हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 मैथ। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो है चैप्टर 13 वेरिएशन के ऊपर। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कुछ हिंट्स जान लेते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर का सम्स किए होंगे, आप लोग को याद होगा। तो प्रोपोर्शन वाला जो एंगल है जस्ट लाइक उसी का तरह ही वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन होता क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। इफ द वेरिएबल, अगर कोई भी वेरिएबल एक्स एंड वाई आर रिलेट टू ईच अदर, और एक दूसरे के साथ अगर रिलेट कर रहे हैं इन अ सच वे दैट एक्स बाई वाई इक्वल्स टू के, देन उस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। और वेरिएशन दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट वेरिएशन होता है और एक इन्वर्सली डायरेक्ट वेरिएशन होता है। तो डायरेक्ट वेरिएशन किसे कहते हैं? इफ टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, रिलेट इन अ सच वे दैट एक्स बाई वाई इक्वल्स टू के यहाँ पे है कांस्टेंट नंबर है जो कि नॉन जीरो होगा, जो कभी जीरो नहीं होगा। इट इज कॉल्ड दैट एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, तो उस टाइप का वेरिएशन हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन कहलाएगा। यानी एक्स बाई वाई इक्वल्स टू के, देन नोन एज डायरेक्ट वेरिएशन। एंड नॉन जीरो कांस्टेंट, ये जो के है जो नॉन जीरो कांस्टेंट इज टू बी वेरिएशन कांस्टेंट। तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। एक और पार्ट होता है इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन क्या होता है? इन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स, दो वेरिएबल एक्स एंड वाई है, इसको अगर एक्स इंटू वाई करें, पिछले वाले में था एक्स बाई वाई था, अब की बार बोला गया एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू के, एंड के क्या होगा? नॉन जीरो कांस्टेंट, देन इट्स सेड टू बी एक्स एंड वाई आर इनवर्स वेरिएशन। तो इस टाइप को बोलते हैं हम लोग इनवर्स वेरिएशन। और इसका जो सिंबल है एक्स इनवर्स वेरिएट टू वाई, एंड नॉन जीरो कांस्टेंट इज सेड टू बी वेरिएशन कांस्टेंट। तो इस टाइप का है। आई होप आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन जब करेंगे तब आराम से समझते जाएंगे। तो लेट अस वर्क आउट 13 का क्वेश्चन नंबर 1 है, करस्पेंडिंग द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स है ए एंड बी। इफ देयर इज एनी रिलेशन ऑफ द वेरिएशन बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी में कोई रिलेशन है, लेट अस डिटरमाइन इन इट एंड राइट द वैल्यू ऑफ द वेरिएशन कांस्टेंट। तो इनका जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, एंड कांस्टेंट वेरिएशन कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बाई बी, यानी दो अलग अलग वेरिएबल है ए एंड बी। ए का वैल्यू 25, 30, 45, 250, एंड बी का वेरिएबल का है 10, 12, 18 एंड 100। इसका रिलेशन पहले फाइंड आउट करना है, तो पहले इसको काट करके छोटा करते हैं। 5 से 5 5 जा 5 2 जा, फिर अगेन 6 5 जा एंड 6 2 जा, 9 से 9 5 जा 9 2 जा, और ये कटेगा 50 से 52 जा एंड 55 जा। यानी यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों आपस में क्या इक्वल है, यानी कि तीनों का जो वैल्यू है, चारों का वैल्यू है 5/2 5/2 5/2 5/2, तो ये आपस में क्या इक्वल है। देन ए बाई बी इक्वल्स टू हो जाएगा 5/2 के। अच्छा, यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई 5b अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ए डायरेक्टली इनवर्स, डायरेक्टली इसको बोलेंगे ए डायरेक्ट वेरिएशन टू बी, बिकॉज यहाँ पे था ए बाई बी और सबका वैल्यू सेम आया है। तो जब ए बाई बी होगा तो उसको हम लोग लिखते हैं ए डायरेक्ट वेरिएशन टू बी।
and value of variation is constant, यानी सेम है, जिसका वैल्यू है 5/2। ये हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है करस्पेंडिंग वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ये दिया हुआ है। इफ सेम उसी तरह अगर इनके बीच में कोई रिलेशन है तो उसको लिखिए एंड समझा के लिखिए। स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें, इसको अगर फ्रैक्शन वाले में कर रहे हैं तो 3 से कट जाएगा, 3 6 जा, बट यहाँ पे नहीं कटेगा, यहाँ पे भी नहीं कटेगा, एंड लास्ट वाला भी ये नहीं कटेगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन वाला नहीं है। तो हमको क्या करना है, इनवर्स वाला करके देखते हैं। इनवर्स वाला में क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं एक्स इंटू वाई, ये इनवर्स वेरिएट होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई वाला से करके देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा एक्स इंटू वाई, यही होता है। तो पहला वाला था 18 इंटू 3, फिर दूसरा वाला क्या है, एक्स का वैल्यू है 5, 8 इंटू 27/4। अगेन नेक्स्ट है 12 इंटू 9/2, एंड नेक्स्ट वन है 6 इंटू 9। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 54 इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 20, 7 2 ज़ा 54, 2 6 ज़ा 9 6 ज़ा 54, एंड 9 6 9 ज़ा 54। यानी ये चारों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्स वाई इक्वल्स टू 54, और ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मान लेंगे इसको। जब कांस्टेंट है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स इनवर्सली वेरिएट टू वाई, and the value of variation is constant, यानी जो वैल्यू है वो सेम है, और वैल्यू क्या है 54। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में बोला गया है अ टैक्सी ऑफ बिपिन अंकल ट्रेवल 14 किलोमीटर पर इन 25 मीटर, यानी बिपिन अंकल का जो टैक्सी है वो 14 किलोमीटर 25 मिनट में जाता है। देन लेट अस कैलकुलेट बाय अप्लाइंग द थ्योरी ऑफ द वेरिएशन हाउ मच पाथ ही विल गो इन 5 आवर। तो 5 घंटे में वो कितना दूरी तय करेंगे बाई ड्राइविंग द टैक्सी विद सेम स्पीड। स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सबसे पहले तो लेट मान लेंगे डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को यहाँ पे मानते हैं डी किलोमीटर, डिनोट करेंगे, एंड टाइम को डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। चलिए, अच्छा जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में जो बोला गया है, जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा टाइम भी इंक्रीज होगा, और डिस्टेंस जैसे ही डिक्रीज होगा तो टाइम भी डिक्रीज होगा। तो ये क्या है, एक दूसरे के डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एस डी इंक्रीजेस देन टी इंक्रीजेस एंड डी डिक्रीजेस, देन टी। ठीक है, यानी बोला कि अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ेगा।
अगर डिस्टेंस कम रहा है तो टाइम भी घटेगा। तो ये रिलेशन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डी डायरेक्ट इनवर्स टू टाइम, यानी डी डायरेक्ट इनवर्स है टाइम को। अब इनवर्स को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इक्वल टू देने के लिए यहाँ पे हमको के लेट मानना होगा, तो ये हो जाएगा के इंटू टी, जहाँ पे के इज नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट, यानी के का वैल्यू क्या है, नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट है। अब हम लोग वैल्यू बैठाएं, तो बोला क्या जा रहा है पहले, डी अगर 14 किलोमीटर है, डी अगर 14 किलोमीटर है तो टाइम हो जाएगा 25 मिनट्स। तो के का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 नीचे आ जाएगा, तो के इक्वल्स टू हो जाएगा 14/25। इसका वैल्यू फिर से पुट करेंगे अगेन, यही वाला सेम डी इक्वल्स टू के इंटू टी। अच्छा, यहाँ पे पहले डी का वैल्यू कितना था, 14 किलोमीटर, एंड टाइम हमारे पास गिवन है 25 मिनट। अब की बार फिर से वैल्यू पुट करना है, तो अब की बार बोला गया है कि 5 घंटा टाइम में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे, यानी डी हमको निकालना है, एंड टाइम दिया हुआ है 5 आवर। 5 आवर को चेंज कर लेंगे, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 5 घंटा में मल्टीप्लाई कर देंगे 60 × 5, यानी 300 मिनट। तो यही वैल्यू हमको फाइंड बैठाना है। तो डी इक्वल्स टू हो जाएगा, के का वैल्यू है 14/25 इंटू टाइम में 300 मिनट। चलिए काटते हैं, 25 12 होता है, और 12 × 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 168, यानी डिस्टेंस हमारे पास हो गया 168 किलोमीटर। यानी क्लियर हमको देखने को मिला, अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रेन। एक मिठाई का डब्बा है, उसको 24 बच्चों में बांटा गया है, ऑफ क्लास 1 ऑफ आवर स्कूल। दे विल गेट 5 स्वीट ईच, और उन लोगों को 5 करके दिया गया है। लेट अस कैलकुलेट बाय अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ वेरिएशन, हाउ मेनी स्वीट्स वुड गेट ईच इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन रिड्यूस बाई 4। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि 5 स्वीट है, 24 बच्चों में बांटा गया है, और यहाँ पे अगर 4 बच्चे कमा दिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ स्वीट्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर बच्चे कम रहे तो नंबर ऑफ स्वीट्स बढ़ जाएंगे, और अगर बच्चे बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ स्वीट्स कम जाएंगे, यानी ये एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में आते हैं। तो ये हो जाएगा इन्वर्स वेरिएशन के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट मानते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको डिनोट करेंगे हम लोग एक्स से। सेम इसी तरह लेट नंबर ऑफ स्वीट्स टू ईच गेट, मानते हैं वाई नंबर ऑफ स्वीट्स है। अब जैसा कि बोला गया है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ स्वीट्स क्या होगा, ऑटोमेटिक कम जाएगा, यानी कम कम करके देना होगा। और सेम इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा, तो इसी को लिख देना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस देन नंबर ऑफ स्वीट्स विल डिक्रीज। एंड वाइस वर्सा, है ना। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक नंबर ऑफ स्वीट्स कम जाएगा, और नंबर ऑफ स्वीट्स अगर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक नंबर ऑफ स्टूडेंट कम जाएगा, यानी ये एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से एक्स इनवर्स
रिलेट टू वाई, यानी इनवर्स वेरिएट टू वाई हो जाएगा। अब इनवर्स का साइन हटाने के लिए क्या करना होगा, इक्वल देना होगा, और इक्वल देने के लिए क्या करना पड़ता है, के हो जाएगा कांस्टेंट, तो के इंटू वन बाई वाई। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे गिवन है हमारे पास 24, यानी x का वैल्यू स्टार्टिंग में 24 एंड y हमारे पास है 5, यानी 5 करके दिया जाएगा। तो अब वैल्यू बैठा देंगे, तो x हो जाएगा 24 इक्वल्स टू के इंटू वन बाई वाई का वैल्यू है 5। तो के का वैल्यू चाहिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 24 इंटू 5 इक्वल्स टू के, यानी 120 के, यानी के का वैल्यू हो गया 120। अगेन फिर से वैल्यू बैठाएंगे, तो अगेन हो जाएगा x इक्वल्स टू के बाई वाई, एंड के इंटू वन के हो जाएगा, एंड y नीचे है तो y। अब की बार बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या कर दिया गया, 4 से कमा दिया गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का वैल्यू 4 से कम, टोटल पहले था 24, इसमें से 4 स्टूडेंट कम जाएंगे तो ये हो जाएगा 20। तो नंबर ऑफ स्वीट्स ये हमको फाइंड आउट करना है, तो एक बच्चे को कितना करके दिया जाएगा। तो x का वैल्यू है 20 इक्वल्स टू के का वैल्यू है 120 बाई वाई। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा और ये अलग हो जाएगा। देन y इक्वल्स टू हो जाएगा 120 अपॉन, ये y के साथ है तो नीचे आ जाएगा, काट कटेंगे, यानी y इक्वल्स टू हो जाएगा 6, यानी हर एक बच्चे को 6 लड्डू दिए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में बोला गया है 5 villagers had taken 18 days to dig a point। 5 गांव वाले मिलके एक तालाब को 18 दिन में खोदेंगे। देन लेट अस कैलकुलेट बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ द वेरिएशन हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू डिग अ पॉन्ड इन अ 15 डे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे देखें, अगर 5 विलेजर्स एक खेत को 18 दिन में खोदते हैं, अगर हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ विलेजर्स को बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिग्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम जाएगा। तो अगर 15 दिन में उसी खेत को तालाब को खोदना है, तो क्या करना होगा, हमको नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाना होगा। तो ये भी डायरेक्ट दिख रहा है, अगर हम नंबर ऑफ वर्कर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ डेज वर्किंग क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और अगर नंबर ऑफ विलेजर्स कमाते हैं तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी ये भी एक दूसरे के इनवर्स वेरिएशन रिलेशन में आते हैं। तो सेम जैसा 2 किया गया उसी तरह होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट मानते हैं, लेट द नंबर ऑफ वर्कर या फिर विलेजर्स बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क, इसको मान लेते हैं हम वाई। तो इसका रिलेशन लिख लेते हैं, इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ वर्कर्स then the number of days will decrease and vice versa, है ना। यही होगा, अगर नंबर ऑफ वर्कर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ डेज कम जाएगा, अगर नंबर ऑफ वर्कर घटाते हैं तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएगा। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली वेरिएंट में आएंगे। तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, एक्स इन्वर्सली वेरिएंट टू वाई। तो y का वैल्यू अगर हटाना है तो हो जाएगा x इक्वल्स टू के इंटू वन बाई वाई। तो सबसे पहले गिवन दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर, बोला गया है स्टार्टिंग में 50। अगर 50 वर्कर के साथ काम कर रहे हैं तो कितना दिन लगेगा, 18 दिन लगेगा।
तो वैल्यू निकाल बैठा देते हैं। तो 50 इक्वल्स टू के इंटू 1/y का वैल्यू हो जाएगा 18। तो के का वैल्यू क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई। तो 50 इंटू 18 इक्वल्स टू हो जाएगा के। तो के का वैल्यू ये निकला। अगेन पुट करेंगे सेम वैल्यू, x इक्वल्स टू के बाई वाई। अब की बार बोला गया है कि x फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, और y दिया गया है 15 दिन। यानी 15 दिन में अगर काम किया जाएगा तो नंबर ऑफ वर्कर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ वर्कर तो बढ़ेंगे। अगर कम दिन में काम करना है तो कितना बढ़ेगा, यही हमको दिखाना है। तो x इक्वल्स टू के का वैल्यू क्या है, 50 इंटू 18, के का वैल्यू अपॉन वाई बोला गया है 15। चलिए काटते हैं। 5 3 जा 5 10 जा 3 6, यानी x इक्वल्स टू हो गया 60। तो यानी कितने वर्कर चाहिए, 60 वर्कर चाहिए, और स्टार्टिंग में कितने वर्कर थे, 50। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू डी, यानी एक्स्ट्रा और कितना लगेंगे। तो यहाँ से पहले स्टार्टिंग में 50 था, आपकी बार 60 लग रहा है, यानी 10 बढ़ गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर एक्स्ट्रा पर्सन टू dig द pond इन 15 days, क्या हो जाएगा, 60 - 50, यानी 10%। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, यानी कितने चाहिए, 10 एक्स्ट्रा और विलेजर्स चाहिए, ताकि तालाब 15 दिन में खुद जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी 3 होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।